प्रिय छात्र, कक्षा 9, ठीक है। विषय क्या है? गणित है। एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इससे पहले जो है हम 7 पार्टों को बना चुके हैं, जिसमें अगर ये पार्ट संख्या 8 है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक एक उदाहरणों को भी बताता हूँ और उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, प्रश्नावली 1.1 का अंतिम प्रश्न है, अर्थात प्रश्न संख्या क्या है? तो 4 है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और मैं इसको बताना प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, पाठ संख्या 8 है। अगर नहीं देखें तो इससे पीछे जो हमारे 7 पाठ है उसको आप अध्ययन बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। पाठ संख्या 8 है, प्रश्नावली 1.1 है। मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न संख्या 4 में कुल 3 प्रश्न दिया गया है और 3 प्रश्न में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा प्रश्न सत्य है और कौन सा प्रश्न असत्य है। आपको सत्य और असत्य का जांच करना है कि आखिर सत्य कौन है और असत्य कौन है, आपको यही चीज पता करना है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। माने नीचे जो है कुछ स्टेटमेंट लिख करके दिया गया है, वाक्य लिख करके दिया गया है और आपको इसमें से ढूंढ करके बता देना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। कह रहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करिए और इसका आपको कारण भी बताना है, ठीक है। तो देखिए, मैं बताना प्रारंभ करता हूं और सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो मैं अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था, सेकंड वीडियो, उसमें जो है सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है ना, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, इस प्रकार की संख्याओं का मैंने विधिवत रूप से वर्णन किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उससे थोड़ा देख लेते तो आपको अच्छे से ये समझ में आता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैटर किसका है? तो प्राकृतिक का और पूर्ण का। तो देखिए, इस साइड में मैं समझा रहा हूं, लिख रहा हूं पहले यहाँ पर प्रकृति और एक लिख दे रहा हूं पूर्ण, ठीक है। एक साइड में मैं लिख दे रहा हूं प्रकृति, क्योंकि प्रकृति का और पूर्ण का मैटर है। तो यह बताइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जितनी गिनती की संख्याएं होती है, जो गिनती की संख्याएं होती है उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। जैसे देखिए, 1 2 3 4 डैश डैश, ठीक है, अनंत तक लिख सकते हैं। देखिए, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और इसी प्राकृतिक संख्या में यदि 0 का आप सम्मिलित कर लेंगे, किसको सम्मिलित कर लेंगे? पूर्ण का। देखिए, 0 1 2 3 डैश डैश। समझिए हमारे क्या कहने का मतलब है। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक एक पूर्ण होगा। ये प्राकृतिक जो है यह पूर्ण संख्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि प्राकृतिक किसे कहते हैं और उसके बाद पूर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, जितनी गिनती की संख्या होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि इस गिनती की संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो एक हमें बात बताइएगा, यह बताइए कि ये जितना प्राकृतिक है, ये जितनी संख्या है, वह सभी संख्याएं इसमें आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, यह इसमें लिखा जा सकता है लेकिन ये वाला इसमें नहीं आ सकता है। चलिए मैं एक तरह से और बताता हूँ। ये एक झोला है, समझिए। तो ये छोटा झोला है और ये बड़ा झोला है। अब कहेंगे सर कैसे बड़ा झोला है? कल्पना करिए कि इसमें 0 नहीं है। देखिए, इसमें 0 नहीं है, ये पूरा वाला पार्ट इसमें है। लेकिन अगर कोई कहे कि पूर्ण वाली, जो पूर्ण में जो संख्या लिखे हैं, क्या प्राकृतिक में हो सकता है? तो ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक के साथ कभी आप शून्य नहीं लिख सकते हैं। देखिए, जैसे ही प्राकृतिक के साथ 0 लिखेंगे तो वह पूर्ण बन जाएगा। तो ये वाला इसमें है लेकिन इसकी सभी संख्याएं, पूर्ण की सभी संख्याएं कभी प्राकृतिक में नहीं आ सकती है, ठीक है। तो बताइए, प्राकृतिक जो है पूर्ण हो सकता है? नहीं। जैसे प्राकृतिक में देखिए 1 2 3 4 लिखा गया है, ठीक है। देखिए, अगर आपको अच्छे से परिभाषा आया होता तो अब यहाँ पर समस्या नहीं होती, लेकिन आप समस्या में स्वयं पढ़ते हैं क्योंकि क्रमवार वीडियो को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये प्राकृतिक में 1 2 3 4 होगा और पूर्ण में 0 1 2 3 है। देखिए, 0 भी है। देखिए, जो प्राकृतिक में रहता है वह पूर्ण में भी रहता है, लेकिन पूर्ण वाला में एक अधिक रहता है 0, माने एक शून्य इसमें रहता है, प्राकृतिक में नहीं रहता है।
तो ये वाला मैटर सभी इसमें है, लेकिन ये पूरा अंक जो है इसमें कभी नहीं आ सकता है। इसलिए प्राकृतिक, देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, मान लीजिए समझने के लिए, तो छोटा भाई बड़ा के अंदर जाके घर खा सकता है, लेकिन बड़े लोग छोटे लोगों के घर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह समझिए कि प्राकृतिक का आते हैं भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आते हैं, क्योंकि खाना खिलाना ये एक प्रेम की बात है। ठीक है, खाना खिलाने में बड़े छोटे से मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। इसमें देखिए कम अंक लिखा गया है, इसमें देखिए अधिक अंक लिखा गया है। तो कल्पना करिए कि ये तो छोटा झोला हो गया, ये बड़ा झोला हो गया, तो ये वाली सभी संख्या इसमें दिखाई दे रही है। तो आप कहेंगे 4 नहीं दिखाई दे रहा, 4 को मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो अनंत तक लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरी संख्या जो है इसमें नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हो जाएगा आपका सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लेकिन अभी यहीं पर लौट देता कि पूर्ण प्राकृतिक होती है तो आप कह देंगे असत्य, क्योंकि पूर्ण का पूरा मैटर प्राकृतिक में नहीं होता है। या कह सकते हैं कि पूर्ण में 0 रहता है, लेकिन प्राकृतिक में 0 नहीं रहता है। आप जिस तरह से मन करे वैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा मैटर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक बताइए किसको कहते हैं? देखिए धनात्मक संख्या हो 1 2 3 4 डैश अनंत तक, उसमें 0 भी हो, देखिए ऋण वाली संख्या भी हो, ऋण 1 हो, ऋण 2 हो, ऋण 3 हो, अनंत तक। गौर करिएगा, जिसमें धनात्मक हो, शून्य हो, ऋणात्मक हो, तो वह कहलाता है पूर्णांक। क्या कहलाता है? पूर्णांक। तो क्या पूछ रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण होता है, और पूर्ण में तो जानते हैं आप, यहाँ पर पूर्ण में क्या क्या रहता है? तो 0 रहता है, 1 2 3 रहता है। अब हमें बता दीजिए कि ये जितनी सभी संख्याएं हैं अनंत तक, ये भी है, ये भी अनंत तक है, ठीक है, और ये भी अनंत तक होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो यह बताइए कि पूर्णांक में धन वाली संख्या रहती है, 0 रहता है और ऋणात्मक रहता है। क्या ये धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों संख्याएं इस पूर्ण संख्या में है? बताइए, पूर्ण में जानते हैं क्या है? पूर्ण में धनात्मक है, शून्य है। तो आप हमें एक बात बता दीजिए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है। देखिए कल्पना, देखिए हमको समझने से मतलब है, मैं बड़ा छोटा इसलिए कर रहा हूँ, और ये छोटा है क्यों? क्योंकि ये धन में है, शून्य है बस इसके पास, लेकिन इसके पास धन भी है, 0 भी है, और ऋण वाली भी संख्या है। तो देखिए ये जो पूर्ण है, पूर्ण का जो मैटर है, पूरा पूर्ण का, ये पूर्णांक में है, लेकिन पूर्णांक का पूरा मैटर, ये वाला बात इसमें नहीं है, क्योंकि पूर्ण में कभी ऋण हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए यह हो सकता है, ये बड़ा भाई है, ये बड़ा झोला, इसमें ज्यादा लोग हैं, और ये छोटा है। तो बताइए बड़ा वाले, ठीक है, ये मान लीजिए कि बड़ा घर है, ये छोटा घर है, तो बताइए ये बड़ा घर वाले लोग सभी छोटे वाले घर में जा पाएंगे? ठीक है, छोटे वाले जो लोग हैं क्या बड़े वाले में आ जाएंगे? हाँ, ये सब इसमें है, लेकिन ये सब इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऋण भी रहता है, जबकि वह ऋण को रखने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए यह क्या है? असत्य है। ठीक है, ये कथन असत्य है। अभी यहाँ पर कह देता कि पूर्णांक होता है तो क्लियर ये सत्य हो जाता। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि जितना परिमेय होता है, देखिए परिमेय, ठीक है, आप परिभाषा को नहीं पढ़ते हैं अच्छे से ना। देखिए परिमेय है, और ये क्या है? पूर्ण है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जितना परिमेय है, जितना परिमेय, बताइए परिमेय किसको कहते हैं? तो देखिए 0 क्या है? परिमेय है। 2/1 क्या है? परिमेय है। 4/2 क्या है? परिमेय है। 0/5 क्या है? परिमेय है। लेकिन अगर किसी के हर में 0 हो जाए तो वह परिमेय नहीं होता है। तो उस बात को छोड़िए, ये कह रहा है ना, बताइए पूर्ण में क्या होता है? पूर्ण में 0 1 2 3 4 ऐसी संख्या लिखते हैं। तो बताइए जितना परिमेय होगा सब पूर्ण होगा, ये इसका कथन है। तो परिमेय में हम बात लिख रहे हैं। देखिए बताइए यह 4/5 क्या है? परिमेय है। लेकिन ये बताइए, यह देखिए, और 9/3 ये क्या है? देखिए ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। ठीक है, क्लियर है।
ये भी परिमेय है क्योंकि P बटा Q के रूप में लिखा गया है और इसका हर जीरो नहीं है। और यह भी परिमेय है क्योंकि यह भी P बटा Q के रूप में लिखा गया है लेकिन इसका हर जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिएगा यह 4 में 5 का भाग देंगे तो क्या कट के ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कट करके। देखिए 4 में जब 5 का भाग देंगे तो दशमलव हो जाएगा 0.5/40 हो जाएगा। कैसे आ गया, दशमलव में आ गया ना। अब देखिए इसको 3 से भाग देंगे तो 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो देखिए जितना परिमेय है, जितना परिमेय है सब पूर्ण नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। क्योंकि देखिए अभी कोई आपसे कह दे कि चलिए बताइए 11/3 पूर्ण संख्या है तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 11 में जब 3 का हम भाग देंगे, 11 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0.036 क्या हो जाएगा, 18। बताइए ऐसे 0 1 2 3 संख्या आ रही है, नहीं आ रही है। लेकिन अभी कोई कह दे कि 12/3 पूर्ण है तो आप कहेंगे हाँ, 3 से 4 में भाग देंगे कट, 3 से 12 में भाग देंगे कट जाएगा। तो जितना परिमेय होता है उतना पूर्ण नहीं होता है। लेकिन अभी पूछे कि जितना पूर्ण होता है क्या परिमेय होता है, तो क्लियर है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे आप एक लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो कह दीजिएगा असत्य। समझ गए ना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, शेयर करिए और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर बात समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, यदि अच्छा लगे तो ही आप उसको अच्छे तरीके से। लेकिन मैं एक बार पुनः आपको बता दे रहा हूं कि अगर इसको चौथा प्रश्न को पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड वीडियो आप देख लीजिए कि प्राकृतिक किसे कहते हैं, पूर्ण किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तब तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट अगले में बनाएंगे।